हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मार्केट में आपको कोई भी मूव नहीं देखने को मिला और इस तरह की चीजों को कैसे अवॉइड किया जाता है वो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ के साथ बहुत बेहतरीन लर्निंग छिपी हुई है आज की वीडियो में, क्योंकि हमें एक तो वन डे के टाइम फ्रेम पे जो ये सिचुएशन नजर आ रही थी जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे, इससे अलग हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे एक रेंज बनती हुई यहां पे भी आपको दिखाई दे रही है, साफ साफ एक रेंज दिखाई दे रही है। इसका भी डिस्कशन करेंगे हम, किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है उसका भी डिस्कशन करेंगे। फिर हम आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे 2 आवर वाली रेंज है जो मैंने अभी आपको दिखाई, और ये 1 डे वाली रेंज है जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी। तो इन दोनों को भी कंबाइन करेंगे और काफी कुछ यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। उन सारी चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे लॉजिक, कि आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, कैसे हम पता लगा सकते थे कि भाई आज ट्रेड नहीं करनी है या आज मार्केट साइडवेज जाने वाला है, किस तरीके से पहचान होती है, उसका भी हम सिंपल सा डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा एनालिसिस कैसे लग रहे हैं आपको। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। आइए पहले सिचुएशन समझते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिनेरियो नजर आ रहा है भाई, हम ये देख रहे थे कि मार्केट इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए चल रहा था, इस पे सपोर्ट लेते हुए चल रहा था। फिर ये वाला जोन आया जब मार्केट ने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया, और हम जानते हैं सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिलते हैं उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, लेकिन हमारे लिए जरूरी था ये वाला जोन, क्योंकि यहां पे मार्केट ने पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी दिखाया था, और जब ये बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी यहीं पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको बड़ी बड़ी गिरावटें दिखाई दी। हमारे लिए जरूरी था कि मार्केट अगर इस जोन से ऊपर निकल जाता है तो हमारे अंदर पॉजिटिव साइड जाने के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आज मार्केट ने आपकी वो इच्छा पूरी कर दी। हालांकि इच्छा पूरी तो प्रीवियस डे भी की थी, लेकिन ऊपर से आपको यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला होगा, मार्केट नीचे को आता हुआ आपको साफ साफ दिखाई दिया है। लेकिन आज मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि अपने प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया। इसका भी हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसने ट्रेड को अवॉइड करना था, हमें उन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। अब हमारे लिए जरूरी हो जाता है ये वाले जोन पे मार्केट खड़ा हुआ है। अगर मार्केट कल को प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देता है, ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाता है, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हो जाएगी 48,000 का राउंड लेवल। अब इस पे हमें थोड़ी सी नजर रखनी है। क्यों नजर रखनी है? क्योंकि यहां से एक तो बड़ी बेहतरीन सेलिंग आपको देखने को मिली थी। मैं आपको हमेशा कुछ पॉइंट कहता हूं कि जिस पॉइंट से बड़ी तेजी आई हो मार्केट में, या जिस पॉइंट से मार्केट में बड़ी गिरावट आई है, उन पॉइंट को आपको मार्क करना चाहिए। इससे आपको मार्केट में क्लियरिटी मिलती है कि भाई वहां से फिर से सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो अगर यहां से बड़ी सेलिंग आई है मार्केट में, फिर से आ सकती है, या फिर ये मार्केट को साइडवेज कर सकता है, या फिर इसका अगर मार्केट ब्रेकआउट देके चलेगा तो मार्केट में यहां से एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूव भी आ सकता है। क्योंकि हम वो पहले भी डिस्कस कर रहे थे जब मार्केट इस जोन पे आया था, कि अगर मार्केट ने 48,000 का ब्रेकआउट दे दिया, हमने यहां पे भी डिस्कस किए थे, काफी डिस्कशन किए थे, यहां पे भी मार्केट ने इसकी ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी। तो अगर इससे ऊपर प्राइस सस्टेन कर गया तो हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। तो फिर से हम वही डिस्कशन करेंगे कि हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा 48,000। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा, एक तो ये ट्रेंड लाइन आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी, और जो ऑल टाइम हाई है ये आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। यहां तक चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? आइए मैं आपको 2 आवर के टाइम फ्रेम का डिस्कशन भी हम करेंगे। यहाँ पे भी जो एक रेंज बन रही है एक छोटे टाइम फ्रेम पे, उसका भी डिस्कशन करेंगे। ये जो रेंज का हमने डिस्कशन किया ये एक बड़े टाइम फ्रेम पे बन रही थी, वन डे के टाइम फ्रेम पे, लेकिन एक छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी एक रेंज बन रही है। इस रेंज का भी डिस्कशन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मार्केट ने यहां पे भी टाइम स्पेंड किया है। ये रेंज आपको कहां दिखाई देगी? एक तो ये आपको 2 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाई देगी, छोटे सभी टाइम फ्रेम पे दिख जाएगी, 3 आवर पे भी दिख जाएगी, 1 आवर पे भी दिख जाएगी, इवन 15 मिनट पे भी दिख जाएगी। अगर आप इसे नैरो करेंगे तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये रेंज बनती हुई दिखाई दे जाएगी। तो इसलिए इसका डिस्कशन करना थोड़ा जरूरी हो जाता है। लेकिन उससे पहले लॉजिक समझ लेते हैं। भाई हमारे लिए अगर आप 28 पे फोकस करोगे, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी? ये था प्रीवियस डे क्लोजिंग, और क्या इंपॉर्टेंट था? ये था आपके लिए प्रीवियस डे लो,
और क्या इंपॉर्टेंट था, 47,000 का एक राउंड लेवल, और क्या इंपॉर्टेंट था आपके लिए, था प्रीवियस डे हाई। इतनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब मार्केट ने, हमारा एक सिंपल सा रूल है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से दूर रहो। इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट से। ये चारों चीजें एक तरह की चलती ट्रेन होती है, और चलती ट्रेन में तब एंट्री ली जाती है जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकी हो। तो यहां पे मार्केट ने एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बना दी और प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया। यानी कि एक मोमेंटम तो मार्केट इस गैप अप ओपनिंग के दौरान दे चुका है, और एक ये बड़ी ग्रीन कैंडल मार्केट देके मार्केट मोमेंटम दे रहा है। यानी कि यहां पे भी ये ट्रेन चल रही थी, यहां पे भी ये ट्रेन चल रही थी। तो हमें इंतजार क्या करना था, ट्रेन के रुकने का। और ट्रेन रुकी कहां पे, यहां पे रुकी। अब यहां पे हमें एक चीज क्रिएट होगी, या तो मार्केट इसे ऊपर की तरफ निकाले, हमें ट्रेडिंग डे हाई मिल गया। अगर ऊपर की तरफ निकालेंगे तो हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन पे मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि ऐसी सिचुएशन पे आप हाफ क्वांटिटी में काम करो। क्यों हाफ क्वांटिटी में क्या काम करो, क्योंकि गैप अप ओपनिंग के दौरान मार्केट एक मोमेंटम दे चुका है और एक बुलिश कैंडल के दौरान मार्केट एक मोमेंटम दे चुका है। तो इस वजह से आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि ऑलरेडी ही दो मोमेंटम मार्केट में आ चुके हैं, वो भी बड़े और लगातार मोमेंटम आ चुके हैं। तो बेहतर क्या है, शांति से बैठे रहो, या फिर अगर मोमेंटम मिल रहा है आपको उसी डायरेक्शन में तो हो सकता है वो बड़ा मोमेंटम न मिले, इसलिए छोटी छोटी क्वांटिटी में काम करो। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज और समझो, यहां पे अब या तो मार्केट इसे ऊपर की तरफ निकालेगा तो पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे, या फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला जोन। ये कौन सा जोन है, ये है हमारा प्रीवियस डे हाई। या फिर मार्केट इसे निकाल दे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा ट्रेडिंग डे लो, या फिर इसका ब्रेकडाउन दे देता तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन बन जाता प्रीवियस डे क्लोजिंग। इसका ब्रेकडाउन मिलता तो 47,000 काफी इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए रह सकता था। लेकिन क्या मार्केट ने ऐसा किया, बिल्कुल भी नहीं किया। यहां पे ये सिचुएशन क्रिएट की थी मार्केट ने कि अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाता तो हम ट्रेडिंग डे लो पे फोकस कर सकते थे, इसका भी ब्रेकडाउन मिलता तो कहीं ना कहीं मार्केट गैप फिलिंग के लिए जा सकता था। लेकिन मार्केट ना तो ऊपर की तरफ निकाल पाया, ना ही नीचे की तरफ निकाल पाया। इसी तरीके से आप पता लगाते हैं कि भाई साइडवेज जोन है या फिर मार्केट में मोमेंटम आएगा कि नहीं आएगा, या किस डायरेक्शन में आएगा। तो इन चीजों से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाती है कि भाई कब ट्रेड को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि जरूरी ये नहीं होता कि आप हर रोज ट्रेड करें। अगर आपका सेटअप बन रहा है, अपॉर्चुनिटीज बन रही है, तभी आपको ट्रेड करनी चाहिए, नहीं तो मार्केट से दूर रहना चाहिए। ऐसे मार्केट में मैं आपको एक बात और हमेशा कहता हूं, काफी लोग छोटी छोटी ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि स्कैल्पिंग बहुत बेहतर रहती है ऐसे सिचुएशन पे। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, अगर स्कैल्पिंग की बात आई गई है, जिस कोर्स का आप इंतजार कर रहे थे, स्विंग ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज, आपके साथ डिस्कस कर दी गई है। फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। ये कोर्स कल ही लॉन्च किया गया है, इसलिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। इसमें 10 चैप्टर का डिस्कशन किया है, हमने सारी चीजें एक्सप्लेन की है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपको एक लोट्स के साथ क्यों शुरुआत करनी चाहिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और माइंड सेट, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी फॉर स्विंग ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग के लिए। फिर मैंने यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेटर समझाए हैं, फिर 4 पैटर्न्स ब्रेकआउट समझाया है। एक ये सेटअप है ये में क्रॉसओवर का, फिर प्रीमियम सिलेक्शन, टारगेट, स्टॉप लॉस। फिर एक और सेटअप है, ये सेटअप नंबर 2 है, ये भी में क्रॉसओवर के हैं। यानी कि स्कैल्पिंग के लिए आपको यहाँ पे मैंने चीजें बताई है, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको यहाँ पे चीजें बताई गई है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। ये ऑफर कुछ समय के लिए रहने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए इस ऑफर का फायदा उठाइए। आइए वापस हम वहीं पे आ जाते हैं, 2 आवर पे समझते हैं। भाई हमने बड़े टाइम फ्रेम पे तो देख लिया कि एक रेंज बन रही थी, ठीक है, हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा था कि मार्केट में एक रेंज क्रिएट हो रही थी। अब हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे भी हमें ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और आज मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दिया है, और नीचे की तरफ हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ हमें मार्केट ने इस इंपॉर्टेंट लेवल का भी ब्रेकआउट दिया है। ये कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं आपको एक झलक दिखाता हूं, तब चीजें जुड़ती चली जाएगी और आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ये वाला वो लेवल है जो हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे काफी दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो यहां पे हमने देख लिया कि भाई अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है
इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाता है, मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई को निकाल देता है, हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा वो 48,000 के अराउंड होगा। और हमने पहले भी यहां से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो अगर आपकी पोजीशन बनी होगी यहां पे आपको एग्जिट करना है। दो बातें ध्यान रखना, अगर मार्केट ने 48,000 को सीधे ही निकाल दिया तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहां पे रख लेना, लेकिन अगर एक दो कैंडल का यहां पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया तो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेना, फिर इंतजार करना मार्केट रिवर्सल दिखाता है या फिर ब्रेकआउट देके पॉजिटिव मोमेंटम देता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे काम करना चाहिए। दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट ने फिर से इसी रेंज में, अभी मार्केट चलता रहा, वापस से इसी रेंज में आने की कोशिश करी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये वाले जोन में हो जाएगा। भाई अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलकर इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम किया, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, तो वापस आते समय फिर से हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इसका ब्रेकडाउन मिला तो नीचे ये सपोर्ट लाइन है, ये भी आपके लिए सपोर्ट के रूप में एक्ट करते हुए दिखाई देगी। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 47,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए रहने वाला है। आइए अब हम सीधे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहां पे चीजें थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट समझाना क्या चाह रहा है। भाई जो ये ब्लू वाली लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये है 2 आवर के टाइम फ्रेम पे जो हमने रेंज डिस्कस की थी, ये वाली ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 2 आवर का टाइम फ्रेम है ये वाली। और जो आपको ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है ये है 1 डे के टाइम फ्रेम वाली रेंज, ये वाली लाइन आपको वो दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी 2 रेंज आपको दिखाई दे रही है, तो ये वाली आपको वो लाइन वहां पे दिखाई दे रही है। आइए वापस वहीं पे आ जाते हैं, डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट, अब आप देखोगे ये एक रेंज क्रिएट हो रहा है, ये आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे हाई, ठीक है, ये आपके लिए हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग। और क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये वाला जोन हो गया प्रीवियस डे लो। और क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए, 47,000 का राउंड लेवल। और क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला जोन 48,000 का राउंड लेवल। यहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन भी है जो मैं आपको ऑलरेडी ही 2 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखा चुका हूं और 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखा चुका हूं, आप उन्हें भी ड्रॉ करके रखेंगे। यहां पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करो। मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की है, इसका पहले ब्रेकआउट दिया, फिर वापस आके इसे रिटेस्ट किया, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर यहां पे रेजिस्टेंस की डायरेक्ट किया, फिर ब्रेकआउट देके मार्केट आपको यहां पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस वाली सिचुएशन पे आपको प्रीवियस डे हाई का इंतजार करना है। अगर मार्केट ने आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया तो मार्केट इस रेंज से भी बाहर निकल चुका है। कौन सी रेंज से, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे जो हमने रेंज देखी थी, मार्केट उसका भी ब्रेकआउट दे चुका है, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे चुका है। तो आपके लिए यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप बन जाएगा। नहीं जानते आप इस सेटअप के बारे में, फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा 48,000 के अराउंड आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे आप फोकस करेंगे। पहले तो ये ट्रेंड लाइन आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है, ये 1 डे के टाइम फ्रेम वाली सपोर्ट लाइन है जो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने देखी थी, ये आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। इसका ब्रेकडाउन मिल गया, ये वाली ट्रेंड लाइन है। ये कौन सी ट्रेंड लाइन है, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो हमने यहां पे एक बात नोट करी, क्या नोट करी, अगर ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ 2 रुकावटें हैं, प्रीवियस डे हाई और 48,000। अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया तो तब भी हमारे लिए एक अच्छा जोन है जिसे मार्केट कवर करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन हम अगर नीचे की तरफ देखेंगे, नीचे की तरफ आप देखेंगे, पहला तो आपके लिए यही सपोर्ट बन गया, फिर प्रीवियस डे लो का सपोर्ट बन गया, फिर जो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेंड लाइन देखी थी वो सपोर्ट जोन बन गया, फिर जो हमने यहां पे देखी थी ये वाला सपोर्ट जोन बन गया। तो नीचे की तरफ हमारे लिए सपोर्ट काफी नजदीक नजदीक है। तो बेहतर क्या है, नीचे की तरफ अगर मार्केट मोमेंटम कर रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना चाहिए, क्विक होना चाहिए आपको कि भाई जैसे ही मार्केट वहां पे रुकने लगे, किसी भी मान लो इस सपोर्ट जोन पे रुकने लगे तो तुरंत आप एग्जिट करो। इसका ब्रेकडाउन देके चल रहा है तो आप यहाँ पे अगले मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करो। इसका ब्रेकडाउन देके चल रहा है तो अगले मोमेंटम, यानी कि क्विक मोमेंटम, एग्रेसिवली आप नेगेटिव साइड पोजिशंस नहीं बना सकते और ना ही आपको बनानी चाहिए। ये चीजें यहाँ पे समझ में आई, क्लियर हुई कि नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना।
आइए इसे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आप, मैं फिर से कह रहा हूं, स्कैल्पिंग के बारे में, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो 75% ऑफ चल रहा है। अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है तो आप इस वाले जोन पे फोकस रखेंगे, प्रीवियस डे हाई पे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन होकर ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए अगला ही जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 48,000 के अराउंड है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होकर रिवर्सल दिखाता है तो ध्यान रखना, नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ये वाला सपोर्ट जोन है, फिर प्रीवियस डे लो वाला, तो यानी कि छोटे छोटे मौके पकड़ने हैं। स्कैल्पिंग ज्यादा बेहतर रहेगी नीचे की साइड में। समझ में आ गया? वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दी तो आप पूरा फोकस रखेंगे प्रीवियस डे लो पे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देता है और मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाता है तो नीचे ये वन डे के टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, उसका सपोर्ट है, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए ये वाली ट्रेंड लाइन जो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे थी, ये वाला सपोर्ट है। तब भी मैं आपको ये कहूंगा, नेगेटिव साइड जाते समय आप सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस रखेंगे। अगर बड़ा मोमेंटम पकड़ना है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे, एग्रेसिवली कुछ भी प्लान नहीं करना। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।